ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और यही उड़ान के नाम है, जी हाँ, एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन्ना भरे बांटने को जीना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। रहुआ सबके विनय आनंद के नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। पिछला एपिसोड के साथ एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 के धमाकेदार शुरुआत हो चुकल बा, जहां पटना के 4 मेम साहब के बीच अपना आप के सर्वश्रेष्ठ साबित करे के और क्वार्टर फाइनल में जगह बनावे खातिर जोरदार उठापटक चल रहा बा। आज चारों मेम साहब फिर से एक दूसरा के चुनौती दिहन। त मुकाबला शुरू करे से पहले आई उनकर दीदार कर लेवल जा, जिनका पर सीजन 7 के विजेता चुने के जिम्मेदारी बा। जोरदार तालियों से स्वागत करी बारबी डॉल रश्मि देसाई जी के और ड्रीम गर्ल मधु शर्मा जी के। और अब स्वागत कर लेवल जाओ हुनर से भरल पटना के ऊ 4 मेम साहब के, जे कल से हमनी के साथ बनल बाड़ी और सीजन 7 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनावे खातिर एक दूसरा के बैंड बजा रहल बाड़ी। जोरदार तालियों से स्वागत करी अनु कुमारी जी के, आरती कुमारी जी के, कनिका शर्मा जी के, बसंती कुमारी जी के। चारों मेम साहब मुकाबला खातिर कमर कस के तैयार बाड़ी। तो चली शुरू कर लेवल जाओ अपन पहला राउंड, जेकर नाम है ये है जलवा। ये राउंड के शुरुआत काली हो चुकल रहे, जहां हमनी के कनिका शर्मा जी और अनु कुमारी जी के डांस के कमाल देखे के मिल चुकल बा। और आज अपन डांस से हिंदुस्तान के हिलावे के बारी बा बाकी 2 मेम साहब के। तो ये है जलवा राउंड में अपन डांस के जलवा दिखावे के लिए हम सबसे पहले बुला रहल बानी आरती कुमारी जी के जोरदार तालियां। कश्ती में आके सवार हो जा, चले चले सहारा होगा कहीं ना कहीं तो कोई किनारा होगा, चले 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 चले। तैयार हो जा, तैयार हो जा रे, आजा आजा चल चले। तैर के आ डूब के चल, पार जाना है। तैर के आ डूब के चल, पार जाना है, पार जाना है, पार जाना है। तैयार हो जा, 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 शाम की कश्ती में। मधु जी क्या कहेंगे आप? मुझे आपका डांस बहुत अच्छा लगा। आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं। डांस अगर 19-20 भी हो और अगर आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हों तो वो मैनेज हो जाता है, और आपने वही किया और एनर्जी लेवल आपके बहुत अच्छे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। रश्मि जी? गाना अच्छे से गा रही थी, मैंने एंजॉय किया आपका परफॉर्मेंस। एक्सप्रेशंस आप अच्छे देती हैं, बस एक छोटी सी चीज़, जब आप डांस करें तो आप ज़्यादा झुक के ना करिए।
आप डांस अच्छा करती हैं, बस थोड़ा सा ऐसे सहम सी जाती हैं। उसे और खुलकर डांस करिएगा और बॉडी पॉस्चर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। बाकी आप बहुत मस्त जा रही है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी। और अब अपन डांस से जिला जवार के हिलावे के हम बुला रहल बानी बसंती कुमारी जी के। रश्मि जी, कैसा लगा आपको? इन्होंने गाना बहुत अच्छा चुना, इसके लिए आधा काम उनका वही हो गया। कभी कभी लिपसिंग छोड़ देते तो आपकी स्माइल बहुत काम आ जाती है, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। डांस नहीं उतना आप कंफर्टेबल फील करती है, लेकिन अपनी तरफ से आपने जो कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा था आपकी परफॉर्मेंस में, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। थैंक यू मैम। मधु जी। मैंने चारों मीम साहब में ये चीज़ नोटिस की, कॉन्फिडेंस की कमी चारों में नहीं है। चारों ने हंस के परफॉर्म किया, गाना प्रॉपर गाया, एक्सप्रेशंस अच्छे दिए। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई आप लोगों को टक्कर मिल रही है एक दूसरे के साथ। डांस में अगर 19-20 है तो वो अपने एक्सप्रेशंस में उसको मैनेज कर लेते हैं। आपका थोड़ा, मुझे एक को लगा कि आप शोल्डर्स उठा के डांस करती हैं। अगर शोल्डर्स उठा के डांस नहीं करेंगी तो अच्छा लगेगा, तो उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेंगी नेक्स्ट राउंड में तो और अच्छा लगेगा। ठीक है मैम। जी। अभी वक्त बा एगो ब्रेक के बाद चारों मेम साहब के करल जाए सामाजिक मुद्दा के बात। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। हमनी के समाज में अगर कई तरह के अच्छाई बा तो कई तरह के बुराई भी बा। सामाजिक बुराई के कुछ ऐसने मुद्दा पर हमनी के अब बात करल जाई आपन ई राउंड में, जेकर नाम है जागृति। तो इस राउंड के शुरुआत समानता के अधिकार के साथ करे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी अनु कुमारी जी को। कल मैं अपने फ्रेंड पूजा के घर गई। मुझे पूजा दिख नहीं रही थी। जब मैंने देखा कि पूजा कहाँ है तो मैं देखी कि एक कोने में बैठ के बेचारी रो रही है। मैं उसके पास गई तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पे पूरे निशान पड़े हैं, किसी ने उसे बहुत मारा है। मैंने जब उससे पूछा, पूजा मुझे बताओ तुम्हें किसने मारा, उसने मुझे बताया कि उसके भैया ने मारा। मैं देख के शॉक्ड रह गई कि वो एक पढ़े लिखे इंसान है और वो अपनी बहन के ऊपर इस तरह से हाथ उठा सकते हैं। जब मैंने उसका कारण ये पूछा कि पूजा आखिर क्यों तुम्हें मारा गया, आखिर तुमने ऐसे क्या गलती कर दी, उसने कहा कि मेरी बस यही अरमान थी कि मैं एक कोएड कॉलेज में पढूं, एक अच्छी
लड़की बनूं और मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूं। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी घरेलू हिंसा होती है, कोई भी असमानता होती है, उसे आप रोकिए। ये सोच के मत चुप बैठिए क्यों मेरे घर में नहीं हो रहा तो मैं क्यों रोकूं। रश्मि जी। ओवरऑल मुझे आपका ये एक्ट अच्छा लगा। मधु जी। मुझे लगा आपने 3-4 चीज़ें मिक्स कर दी। घरेलू हिंसा को पकड़ती और उसके ऊपर बात करती तो एटलीस्ट वो टॉपिक बहुत क्लियर हो जाता लोगों के सामने। और आप बहुत फास्ट थी, थोड़ा सा स्लो बोलती, आराम से बोलती तो अच्छा हो जाता। तब नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना। और अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होता है। ये हमेशा खुद से पहले शुरुआत कीजिए। एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। थैंक यू मैम। बात करल जाए घरेलू हिंसा के, जेकरा खिलाफ आपन आवाज उठावे के बारी बा आरती कुमारी जी के। आज उसने मुझे फिर मारा, आज उसने मुझे फिर मारा। कहता है तू एक रखैल है, 7 जन्म भी तू ले लेगी, फिर भी एक विष भरी जहरीली बेल है। आज उसने मुझे फिर मारा। कहा तू एक चोर है, तू एक चोर है। इस युग में तूने जन्म लिया, यही तेरा सबसे बड़ा घोर अपराध है। आज उसने मुझे फिर मारा, आज उसने मुझे फिर मारा। वाह, बहुत बढ़िया। मधु जी, क्या कहेंगी आप? आरती जी, मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। जिस अंदाज से आपने कविता कही बहुत प्यारी थी, इमोशंस थे आपकी कविता में, और आप जो कहना चाहती थी वो बात हम तक पहुंच गई। धन्यवाद मैम। इतना सुंदर एक्ट मैंने अब तक पहली बार देखा है और आपने बहुत अच्छे से किया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और अब समानता के अधिकार के साथ हमनी के बीच आहर अलबाड़ी कनिका शर्मा जी। जोरदार ताली। कैसे कह दिया कि वो निर्लज है, कैसे कह दिया कि वो पापी है। अरे औरत के दायरे मापने वालों, पहले खुद के गिरबान में झांक के तो देखो। अपनी माँ को संस्कार सिखाओगे या बहन को सूली पर चढ़ाओगे? 2 पल सुकून के देकर अपनी बेटी से पूछो कैसा लगता है उसे जब कोई उसे देखकर सीटी बजाता, जब कोई उसकी आज़ादी पर उंगली उठाता। तू क्या जवाब देगा मुझे, जो खुद नुक्कड़ पर खड़ा होकर अपनी औकात दिखाता, जो खुद कुत्ते की तरह भौंकता। यही शब्द है मेरे उन चंद गवारों के लिए जो कहते हैं लड़की गलत है। वाह कनिका जी, वाह। रश्मि जी, क्या कहेंगी आप? मुझे आपका मैसेज बहुत क्लियर मिला नहीं। जैसे आप डांस करती है आके, जिस तरह से गेम खेलती है, ऐसे विषय पे भी हमारे समाज को आप अच्छे से मैसेज दीजिए। ऑल द बेस्ट। मधु जी, क्या कहेंगी? कनिका जी, मुझे भी आपका एक्ट इनकम्प्लीट लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझते वो ख़त्म हो गया था। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बिकॉज आपने जिस तरीके से पहले दिन के सारे राउंड्स खेले हैं तो आप हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप प्लीज़ ध्यान रखिए और अच्छे से प्रिपेयर होके आइए। आइए। बाल श्रम जैसन मुद्दा पर समाज के आईना दिखावे के अब बारी बा बसंती कुमारी जी के। हमारे देश में आज दिन पर दिन बाल मजदूरी बढ़ती जा रही है। अधिकतर देखा जाता है कि कहीं पर कोई बच्चा काम कर रहा है किसी के घर में। मैं वैसे माँ बाप को कहती हूँ, आप क्यों नहीं सोचते हैं कि वहाँ पर उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? उन्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, या खाना दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? उन्हें कितना काम करवाया जाएगा? अगर आप उसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आज मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं बिग मैम साहब के स्टेज पर आज परफॉर्म कर रही हूँ। वाह, क्या बात कही आपने, एकदम सही कहा। रश्मि जी, क्या कहेंगे आप? मैसेज आपने जो दिया मुझे वो बहुत अच्छा लगा। लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग को पढ़ लिख कर आगे कुछ करना है। पढ़ाई करने का मतलब ये है कि जब आप 4 लोगों के बीच में बैठे तो वो समझदारी वाली बातें और समाज में एक साथ सर उठाकर चलने वाली जो एक इज्जत हमें कहते हैं,
वो मिलती है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप अपने हौसले से तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई हमें उससे 10 गुना आगे पहुंचा देती है। मधु जी क्या कहेंगी आप? मुझे आपका एक्ट बहुत अच्छा लगा, जो आप मैसेज देना चाहती थी कि भाई बाल मजदूरी मत कराइए, पढ़ाइए लिखाइए। लेकिन जो गरीब माँ बाप हैं उनके लिए तो 2 वक्त की रोजी रोटी कमानी है, तो इसके लिए वो अपने बच्चों को कमाने के लिए भेज देते हैं। मुझे उनसे शिकायत नहीं है, मुझे उनसे शिकायत है जो उनसे काम करवाते हैं। मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जो भी पैसे वाले लोग हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ ऐसे बच्चों के लिए कुछ करिए, कुछ स्कूल संस्था कुछ खोलिए, ताकि ऐसे गरीब बच्चे आके वहाँ पे पढ़ें लिखें और अपने आगे का फ्यूचर ब्राइट कर सकें। आइए यही के साथ जागृति राउंड यहीं समाप्त हो गई बा। अभी वक्त बा एगो ब्रेक के। तब ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के अजब गजब अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। शुरू होके जा रहल बा इशारों के खेल रे। वो खेल के नाम है स्मार्ट मेम साहब। स्मार्ट मेम साहब स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। तो हम आप लोग के बतावे के चाहता नहीं, ई राउंड में 2 मेम साहब मिल के खेली हैं। ये बाउल में रखल बा कुछ पर्चा। एगो मेम साहब के पर्चा निकाले के बा और दूसर मेम साहब के ऊपर पर्चा पर लिखल फिल्म के नाम, गीत या शब्द के अपन एक्टिंग या इशारा से दूसरे मेम साहब के समझावे के बा। जेकरा खातिर मिली सिर्फ 2 मिनट और सबसे कम समय में जॉन जोड़ी बाजी मारी उनका मिल सकेला पूरा 10-10 अंक। लेकिन वो 2 मेम साहब कौन हो की हन ये बताई हन हमनी के जज लोग। जी रश्मि जी, मधु जी, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारी दोनों की टीम जो पहले हमने बनाई थी उनमें से एक इंसान आएगा। सो रश्मि जी, अपनी टीम में से किसको भेजना चाहेंगी आप? पसंद है तो मेरी टीम से मैं भेजती हूँ कनिका को। आप दोनों मेम साहब ये डिसाइड करिए कि आप दोनों में से कौन पर्चा निकाल के एक्ट करेंगी और कौन समझेंगी। तो कौन एक्टिंग कर रहा है? आप जी निकालिए, ये मुझे दीजिए। इसमें तो वही लिखा है जो रश्मि जी से हम रोज ख्यालों में कहते हैं। आप दोनों का समय शुरू होता अब। जी। हम तुम्हारे, हम मेरा दिल, दिल मैं, सुहागन, हमारी शादी, मैं। टाइम अप। इसमें लिखा था मुझसे शादी करोगी और आप इतना नहीं समझ पाए। सिंपल सा है। पसंद है ना कटा दे। बस पहुंच ही गई थी। 2 सेकंड पहले भी अगर आपने नाम गेस कर लिया होता ना तो। इतना टाइम लगा दिया कि चूल्हा के गैस खत्म हो गए। कनिका जी, यू आर रियली गुड। आपने बहुत अच्छे से समझाया। गलती हमारी मेम साहब से हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगले राउंड में बच के रहना आप भी, क्योंकि वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, है बड़ी स्मार्ट और एक्सपर्ट तरीके से वो आगे के राउंड में जीतेगी।
तो मधु जी क्या कहेंगी आप दोनों मेम साहब के लव लिए? यू कनिका, मजा आ गया। देखा, जिताया ना मुझे। बहुत अच्छे से आप समझा रही थी, आपने पूरी कोशिश की कि वो समझें। बसंती जी आपको इतना मतलब क्या बोलूं, उसने हर एक्शन वो किया कि वो आपको समझा सके। नेक्स्ट टाइम प्लीज ये गलती नहीं चलेगी, मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। बस लेटना ही बाकी था। और मैं चाहती नहीं कि मेरी रश्मि जी हारे हैं, तो उनको जिताने के लिए आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। जी आइए। और अब इशारा से शब्दों के नजारा दिखावे के बारी बा आरती कुमारी जी और अनु जी के। दोनों मेम साहब में से कौन एक्टिंग करेगा? सर वो एक्टिंग करें। आप एक्टिंग करेंगी? जी। बहुत बढ़िया। ये लीजिए आरती जी, सिलेक्ट करिए एक पर्चा। आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। हिंदी 3 वर्ड का है। दिल बच्चा है जी। ये क्या बात है। ये ओफ, आप दोनों का ये प्यारा परफॉर्मेंस मधु जी को कैसा लगा? मधु जी बहुत खुश हो रही हैं क्योंकि ये टीम मधु जी की थी। मैं खुश इसके लिए हो रही हूँ, रश्मि जी की टीम में से एक बंदे ने फटक से पकड़ लिया, सो वो एक मुझे खुशी हुई। और आप दोनों बहुत क्विक थी, उन्होंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से कि 3 शब्द थे, बैठ के दिल विल प्रॉपरली, और आपने फटक से पकड़ लिया। यही है कि इशारे कितनी जल्दी पकड़ने चाहिए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। रश्मि जी क्या कहेंगी? एक्चुअली बहुत अच्छे से आपने उन्हें समझाया। ओवरऑल आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आइए। यही के साथ स्मार्ट मेम साहब राउंड आइजे खत्म हो रहा बा। और अब बारी बा रिजल्ट के। तो रिजल्ट हमरा हाथ में है, तो हम बतावे की चाहत आनी के अनु जी ये है जलवा राउंड में आपको मिले हैं 16, जागृति में 14, स्मार्ट मेम साहब में 17 यानी टोटल 47 मार्क्स। लास्ट एपिसोड के मार्क्स आपके जो कि 15 है उसे प्लस कर दिया जाए साथ में तो टोटल है 62। कनिका जी ये है जलवा राउंड में आपको मिले हैं 19, जागृति में 12, स्मार्ट मेम साहब में 17 यानी टोटल 48, और लास्ट एपिसोड के मार्क को प्लस कर दिया जाए इसमें जो कि 20 है तो आपको मिले हैं 68। बसंती जी यह जलवा राउंड में आपको मिले हैं 14, जागृति में 14, स्मार्ट मेम साहब में 7, टोटल 35, लास्ट एपिसोड के मार्क्स मिला के जो कि 15 है आपको मिले हैं 50। आरती जी बस आपने गड़बड़ कर दिया है, आपको मिला है यह जलवा में 14, जागृति में 18, स्मार्ट मेम साहब में 17 यानी टोटल 49, लास्ट एपिसोड में 20 यानी टोटल 69, और इससे ये प्रूफ हो गया कि आप सबसे पटना के चारों मेम साहब के नया उड़ान के साथ अगला एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक खातिर अपनी विनय आनंद की दी इजाजत और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।